टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रतन टाटा के निधन के साथ ही एक नाम काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। वो हैं शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के जीवन के आखिरी सालों में उनके बेहद करीब रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है शांतनु नायडू, जिन्हें रतन टाटा का वारिस भी कहा जा रहा है। शांतनु नायडू रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। महज 31 वर्ष के शांतनु में कुछ तो खासियत थी, जो कि दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा उनके साथ अपना समय गुजारते थे। रतन टाटा का शांतनु से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है और ना ही वे उनके हम उम्र हैं, बल्कि रतन टाटा और शांतनु की उम्र में 55 साल का फर्क है। आइए जानते हैं कौन है शांतनु नायडू, क्या है इनकी कहानी, क्यों कहे जाते हैं रतन टाटा के खास दोस्त। शांतनु नायडू का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। पुणे में रहने वाले शांतनु नायडू ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कॉर्नेल विश्वविद्यालय से MBA किया। शांतनु की रुचि शुरू से ही सामाजिक कार्यों और पशु अधिकारों में थी। शांतनु की कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहल तब सामने आया जब उन्होंने देखा कि सड़कों पर कुत्ते रात में गाड़ियों से टकरा जाते हैं, क्योंकि ड्राइवरों को वे दिखाई नहीं पड़ते। इसी समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने एक रिफ्लेक्टर कॉलर बनाया, जो कुत्तों की गर्दन में बांधा जा सकता था। साथ ही वह रात में चमकता था, जिससे रात में गाड़ियों में सवार ड्राइवर उन्हें आसानी से देख सकते थे। शांतनु नायडू के इस प्रोजेक्ट से कुछ कुत्तों की जान बची, लेकिन उन्हें और अधिक समर्थन और पैसों की ज़रूरत थी ताकि वे इस काम को बड़े पैमाने पर कर सकें। उनके मन में आया कि रतन टाटा, जो न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक बड़े पशु प्रेमी भी हैं, वे उनकी मदद कर सकते हैं। शांतनु उस समय सिर्फ 22 साल के थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और रतन टाटा को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उसमें अपने काम और उसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके बाद क्या होने वाला था। कुछ समय बाद शांतनु नायडू को रतन टाटा की ओर से जवाब मिला। उन्होंने न केवल चिट्ठी पढ़ी, बल्कि वे शांतनु नायडू के काम से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें मिलने मुंबई बुलाया। जब शांतनु नायडू रतन टाटा से मिले तो उन्होंने उनके काम के लिए शाबाशी दी और अपने साथ काम करने का मौका दिया। इसी मुलाकात के बाद दोनों में गहरा रिश्ता बन गया, क्योंकि दोनों का पशुओं से बहुत लगाव था। इस तरह एक साधारण सी चिट्ठी के माध्यम से शांतनु नायडू की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया और उन्हें रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला। शांतनु नायडू ने जब रतन टाटा के साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें अपनी पहली तनख्वाह मिली, पर शांतनु ने वह रतन टाटा को वापस कर दी। उन्होंने कहा कि वह इस काम को पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने और सेवा के लिए कर रहे हैं, जिसे सुनकर रतन टाटा को उन पर बहुत गर्व हुआ। रतन टाटा ने शांतनु नायडू को अपना जनरल असिस्टेंट बना लिया और उनके साथ काम करने का अवसर दिया। धीरे धीरे रतन टाटा ने शांतनु नायडू को अपना मार्गदर्शक और मित्र बना लिया। दोनों की उम्र में बड़े अंतर के बावजूद उनकी सोच और मूल्यों में गहरा तालमेल था। शांतनु नायडू रतन टाटा को पिता तुल्य मानते थे और रतन टाटा उन्हें एक बेटे के रूप में देखते थे। शांतनु नायडू और रतन टाटा का ऐसा ही एक किस्सा है, जिसमें शांतनु नायडू रतन टाटा को इंस्टाग्राम पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। शांतनु नायडू युवा होने के नाते सोशल मीडिया की ताकत को समझते थे। उन्होंने देखा कि बहुत लोग रतन टाटा को पसंद करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा माध्यम नहीं था जहां वे सीधे रतन टाटा से जुड़ सकें। ये सारी बातें शांतनु नायडू ने रतन टाटा को समझाई और अंत में उन्हें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए राजी कर लिया। रतन टाटा का जाना शांतनु के लिए एक व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ भावनात्मक चुनौती भी है। शांतनु नायडू लिखते हैं कि इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ दिया है, उसे भरने में मैं अपनी बाकी ज़िंदगी बिता दूंगा। दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश स्तंभ।